मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का बसेरा, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M2, M3, M4 और M5 को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, रेलगाड़ियां भी ताखिर का शिकार, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। डोनाल्ड ट्रंप के लिए आइंदा इलेक्शन लड़ना मजीद मुश्किल, कोलोराडो के बाद रियासत मेन में भी सदारती इलेक्शन के लिए नाअहल करार। रियासती हुकाम के मुताबिक ट्रंप को शहरियों को बगावत पर उकसाने पर नाअहल किया गया। ट्रंप का फैसले को मुतसबाना करार देते हुए चैलेंज करने का फैसला, कहा रियासती फैसला इंतखाबी अमल में मुदाखलत और अमरीकी जमहूरियत पर हमला है। फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोजा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों से ताकत के साथ निमटने पर इत्तेफाक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुसलसल जबर, मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मुजम्मत। कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों, वहां से आजादी के साथ कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फोरम को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। कराची ने 8 फरवरी को नवाज शरीफ को वोट दिया तो पानी का मसला हल कर देंगे। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर में टैंकर माफिया का राज, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहबाज शरीफ का कराची में नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले सियासी रहनुमाओं से खिताब, कहा नवाज शरीफ ने ग्रीन लाइन बस दी, सिंध ने वोट दिया तो सब बदल देंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमले के मुतरादिफ, ऐसे लगा जैसे तराजू के पलड़े को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। सदर नून लीग आज NA 242 में कागजात नामजदगी की जांच के लिए केमाड़ी जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ, और वो लाडला जिसको 4 साल इक़्तिदार में बिठाकर धांधली के ज़रिए किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की गई। तख्ते लाहौर की बात है, मैंने ये फैसला किया कि हमने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है, और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो 4थी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लाहौर में ही जन्म लिया था, इस जवाब जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता। लाहौरियों के पास कोई और ऑप्शन भी होना चाहिए, इसलिए लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नहीं चाहते फिर कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को पंजाब पर मुसल्लत करते। लाहौर के अवाम के लिए ये नहीं हो सकता किसी को 4थी बार मुंतखब करें। कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात सखर और लाड़काना में नहीं हो रहे, जहाँ हो रहे हैं वहाँ की हुकूमत जिम्मेदार। हम 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे, हुकूमत में आकर 17 वजारतें खत्म कर देंगे। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ, लेकिन क्या बानी PTI और शाह महमूद ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? सबसे पहले बानी PTI अपने किए पर तौबा करें। नून लीग साजिश के तहत PIA को बेचना नहीं खरीदना चाहती है। मुस्लिम लीग नून और MQM में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बड़ी पेशरफ्त, दोनों जमातें NA 242 की सीट पर बातचीत के लिए तैयार। शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल दोनों ने इस हल्के से कागजात जमा करवा रखे हैं। नून लीग और MQM में आज मुलाकात का इम्कान। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई 10 नशिस्तों पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ आज नाश्ता फारूक सितार के घर की बनी हुई हलीम और निहारी से करेंगे।
MQM रहनुमा ने अहलिया के हमरा सदर नून लीग से मुलाकात में हलीम और निहारी खिलाने की पेशकश की। फारूक सितार ने कहा, शहबाज शरीफ तो घर आना चाह रहे थे लेकिन उनकी फ्लाइट लेट हो गई। निहारी और हलीम पकाकर होटल भिजवा देंगे। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे तो वो कहां का आज़ाद इदारा है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की लपेट में। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात और इंतखाबी माहौल दोनों मांग रहे हैं। सब उम्मीदवारों को यकसा मौके मिलने चाहिए। JUI इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। मेरे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। अफगानिस्तान और तमाम हमसायों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। मसाइल को मुज़ाकरात से हल किया जाए। PTI को बल्ले का निशान देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास में फैसला न हो सका। मीटिंग में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं उनको हम टिकटों के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। देखिए, खान साहब की हमारी चाहत है कि वो खान साहब इलेक्शन लड़े और हमारी यही सबमिशन है कि खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरे टीम को लड़ने नहीं दे रहा। सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। देखिए, शेख रशीद साहब की वो अपनी पार्टी और अपने पार्टी से जो है वो से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी उस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ। जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें टिकट देने पर गौर नहीं किया जा रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI कानून के तहत इलेक्शन लड़ने के लिए अहल, लेकिन उन्हें तो क्या, हमारे वर्कर्स को भी रोका जा रहा है। इलेक्शन के अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। पार्टी टिकटों के हवाले से अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। किसी ने लिस्ट शेयर की तो वो गलत है। पार्टी ने शेख रशीद की हिमायत का फिलहाल फैसला नहीं किया, उनकी अपनी जमात है। 9 मई हमलों के केस में शाह महमूद कुरैशी का 14 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम की मुकदमात में बरीयत की दरखास्त भी रद्द। उधर मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने मजीद 12 मुकदमात में PTI रहनुमा की गिरफ्तारी डाल दी। अदालत से तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाजत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी अदालत में आबदीदा हो गए। हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके जज को दिखाए। कहा, हल्फ देता हूं 9 मई को कराची में था। GHQ हमला केस भी मुझ पर डाल दिया गया। SHO ने मुझ पर तशद्दुद किया। जेल में मुझे कैद तन्हाई में रखा गया। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खुलवा दी। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी पर 4 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी और नैब टीम अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान को तोशाखाना रेफरेंस की नकूल और दीगर जरूरी दस्तावेजात फराहम की गयी। रहनुमा GDA और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा बैंक डिफॉल्टर निकली। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। पीपल्स पार्टी ने फहमीदा मिर्जा को नाअहल करने के लिए एतराज़ात जमा करवा दिए। बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात को आम इंतखाबात में भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान पुर एतमाद कहते हैं भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। 8 फरवरी को मैंडेट जमात इस्लामी के पास आएगा।
वजीर मजहबी अमूर का हज 2024 के लिए कुरा अंदाजी का ऐलान। रेगुलर हज स्कीम में 69,438 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 63,805 खुश नसीब आज़मीन हज की कुरा अंदाजी का मुकम्मल। कुरा अंदाजी में रह जाने वाले 5,633 दरख्वास्त गुजारों की रवानगी के शहरों के लिहाज से वेटिंग लिस्ट भी मुरतब। स्पॉन्सरशिप स्कीम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं, पहली मरतबा पाकिस्तान में शॉर्ट हज की सहूलत दी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर तलीमी बोर्ड का अचानक दौरा। फैसिलिटेशन सेंटर का बेशतर स्टाफ गायब होने पर इजहार बरहमी। अमला तब्दील करने के अहकामात। तलबा और तालिबात के लिए तमाम सहूलतें 7 रोज में ऑनलाइन करने का हुक्म। कहा, ऑनलाइन सहूलतें मिलने से बार बार बोर्ड के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। मोहसिन नकवी तलबा और तालिबात से मिले और उन्हें पेश आने वाले मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तकारीब पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ ने खसूसी पैगाम में कहा, फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। 7 अक्टूबर से अब तक 21,000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पूरी कौम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। नए साल पर सादगी को मलहूज़ खातिर रखें। कहा, गजा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।